बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू शाज़िब बचत यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम कंटिन्यू कर रहे थे अपना न्यू बुक को, सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स, और पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। सारे क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ 2.2। अच्छा जी, इस एक्सरसाइज का पहला सवाल यहाँ मैंने लिख लिया है। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है और ये एक्सरसाइज बेसिकली है पूरी ही आसान है। तो इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करेंगे आपको जो है वो अच्छे से समझाएं। अच्छा, आप लोग ने अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप जो है वो यूट्यूब के ऊपर जाकर वहाँ टाइटल बार के अंदर, सर्च बार के अंदर जो है वो सर्च कर सकते हैं क्लास 12 न्यू बुक मैथमेटिक्स। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज 2.1 हुई है उसके आगे आपने बस ये लिखना है कि शाज़िब अरशद। ठीक है, तो आपके पास मेरी वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलजेब्राइक, एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मिनिमम 16 क्वेश्चंस है, आई गेस 16 फंक्शंस दिए हुए हैं। तो इन फंक्शंस के अंदर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से जो है वो कौन से अलजेब्राइक है, कौन सा एक्सपोनेंशियल है, कौन सा लोगैरिथमिक है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक है, कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, कौन से हाइपरबोलिक है और कौन से इनवर्स हाइपरबोलिक है। तो थोड़ा सा मैं आपको इन फंक्शंस का आइडिया दे देता हूँ। बेटा देखें, अलजेब्राइक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं दैट आर बेस्ड ऑन, जो कि बेस करते हैं किसके ऊपर, आपके पास वेरिएबल्स। ठीक है, एंड उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, और उनकी पावर्स वगैरह भी हो। जस्ट एज अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ ये देख सकते हैं आपके, ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास वेरिएबल्स है और उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और कांस्टेंट नंबर्स है। ठीक है, तो ये फंक्शंस कहलाते हैं अलजेब्राइक। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, बेटा एक्सपोनेंशियल मींस पावर। ऐसे फंक्शन जिनके अंदर आपके पास क्या आ जाए, पावर इंक्लूड हो जाए। अब पावर कोई भी हो सकती है, पावर 2x भी हो सकती है, पावर ई एक्स भी हो सकती है। ठीक है, पावर जो है वो साइन एक्स भी हो सकती है। तो कोई भी पावर अगर आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें पावर इन्वॉल्व हो, सो दैट इज नॉन एज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, लोगैरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन होते हैं। अब लॉग दो तरह के होते हैं, एक तो लॉग लिखा होता है LOG, ठीक है, विद बेस 10। ठीक है, या फिर विद नेचुरल बेस जो है वो आपके पास ई होती है, लॉग ई लिखा होता है। ठीक है, ऐसे फंक्शंस कहलाते हैं। या फिर दूसरे टाइप के फंक्शंस दैट आर नॉन एज एन ln फंक्शन। ln के साथ जो फंक्शंस लिखे होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, आपके पास लॉग फंक्शंस कहलाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक का सबको पता है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक, सेक, कॉट, ये जितने भी सारे फंक्शंस है ये कौन से कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर पावर नेगेटिव आ जाए या -1 आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे कह लो, साइन की पावर -1, कॉस की पावर -1, टेन की पावर -1, दीज ऑल आर व्हाट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरबोलिक फंक्शंस। बेटा हाइपरबोलिक फंक्शंस आपके पास वो फंक्शंस होते हैं जहाँ पर आपके पास h इन्वॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल वी हैव cos hx, ठीक है, sin h2x, लाइक दिस। सो यू कैन सी हियर h, आप यहाँ देख सकते हैं h। तो h क्या है, इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट दिस फंक्शन इज एन हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपके पास इनवर्स हाइपरबोलिक, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक था, इसी तरह इनवर्स हाइपरबोलिक भी क्या होगा कि फंक्शन के ऊपर माइनस साइन आ जाएगी और विद रिप्रेजेंटिंग x। सो लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव tan इनवर्स hx. So representing h means a hyperbolic function and that is -1 is representing what, an inverse. ठीक है, तो ये आपके पास आपने ये काम करना है इस पूरे सवालात के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अच्छा एक और बात बताता चलो, अलजेब्राइक फंक्शन जरूरी नहीं है कि आपके पास सिंगल हो। ठीक है, दे कैन बी इन रैशनल फॉर्म, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, अपॉन की फॉर्म में भी। तो उनको भी आप क्या कहते हैं, हम लोग अलजेब्राइक कहते हैं। So let's continue with part 1, that is y is equal to x square plus 5x plus 6। बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और इनके ऊपर एक सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दैट इज़ अ प्लस ऑपरेशन, और साथ में कांस्टेंट नंबर भी है। सो ये कौन से फंक्शंस कहलाते हैं, अलजेब्राइक फंक्शंस। ठीक है, कौन से हैं ये, अलजेब्राइक फंक्शंस हैं। ठीक है,
Now come to the next, that is y equal to 2 raised to the power x plus 1. So you can see here an exponent, मतलब पावर आपको नजर आ रही है, तो जो भी पावर फंक्शन होगा उसको क्या कहते हैं आप, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये कौन सा आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है। नाउ यू कैन सी इन द नेक्स्ट फंक्शन वी हैव साइन। साइन मैंने अभी आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सारे कौन से फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। सो साइन रिप्रेजेंटिंग दैट दिस फंक्शन इज व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन, अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया कि जरूरी नहीं है कि अलजेब्राइक फंक्शन इन एक लाइन भी हो, दे कैन बी इन फ्रैक्शन। तो आपको नजर आ रहा है कि ये फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, और दोनों जो है वो आपके पास क्या है, ये एक पूरा आप इसको रैशनल भी कह सकते हैं, बट हम सिंस क्योंकि क्वेश्चन में अलजेब्राइक की डिमांड है तो हम अलजेब्राइक का ही नाम लिखेंगे, दैट इज एन अलजेब्राइक फंक्शन। अगेन नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉग आया हुआ है। सो लॉग रिप्रेजेंट्स logarithmic function, log represents logarithmic function। ठीक है बेटा, next we have tan function with sin x have an angle। तो tan represents trigonometric function। आपको बेटा देख के पहचानना है कि कौन सा फंक्शन है ये। ठीक है, here again sin but there you can see h। so h represents which function, hyperbolic function। ठीक है बेटा, again you can see an h। so h representing hyperbolic, but which hyperbolic, this minus sign is representing -1, that this hyperbolic is inverse hyperbolic function। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा, बहुत इजी से क्वेश्चंस है, आपने जस्ट क्या करना है, इनको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा फंक्शन कौन सा है, क्या है। अगेन यू कैन सी tan angle but with minus sign, so you can say that it is inverse trigonometric। ठीक है, inverse trigonometric function। log 5x plus 2, so log की वजह से कौन सा फंक्शन हो जाएगा, log फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं a रेज टू द पावर sin x, मतलब a की पावर क्या है, sin x। तो आपके पास पावर आ गई, पावर रिप्रेजेंट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, exp आई एम राइटिंग इन अ शॉर्ट फॉर्म बिकॉज जगह बहुत कम है मेरे पास। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन सेक एक्स। सो यू कैन सी दैट दिस इज इन रैशनल फॉर्म। सो रैशनल फॉर्म में जब भी कोई फंक्शन आ जाए तो वो कौन सा होगा, अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है बेटा, दिस इज एन अलजेब्राइक फंक्शन। अगेन यू कैन सी अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बट विद नेगेटिव साइन, सो दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, अगेन नेक्स्ट फंक्शन इज y इक्वल टू x अपॉन x प्लस 3, दैट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, अ रैशनल। सो रैशनल्स आर algebraic, so this is an also algebraic function। next is beta ln, starting with ln cos hx। so ln represents log, so this is a logarithmic function। next is cos inverse x, cos inverse of having an angle ln x। so angle does not included, cannot be included in a function name, so cos inverse represents inverse trigonometric, inverse trigonometric। तो बेटा बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे ये वाले। ठीक है, और होपफुली आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को अगर ये उतारना है तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। Let's move to the next question, that is about implicit and explicit functions। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जिसमें क्या रहा है कि आइडेंटिफाई वेदर द y
आपको मैंने बताया था कि बेटा y जो है वो आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट, सॉरी y जो है वो आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यही पूछ रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके पास y है वो एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट फंक्शन है। इन क्वेश्चंस में से आपने बताना है कि y जो है वो कब इम्प्लिसिट होगा और कब एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। ठीक है, किसके हिसाब से बताना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के हिसाब से, कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल y जो कि जिस फंक्शन में लाई कर रहे हैं वो फंक्शन एक्सप्लिसिट होगा या इम्प्लिसिट होगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट बता देता हूँ बेटा। आपके पास जो है वो ऐसा फंक्शन जिसके अंदर y जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो जस्ट लाई कर रहा हो किसी सिंगल वेरिएबल के ऊपर, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो इस फंक्शन के अंदर आप देख सकते हो कि y एक तो सेपरेटेड है, बिल्कुल अकेला है, ठीक है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि x की जो वैल्यू हम रखते जाएंगे y की वैल्यूज क्या आती जाएंगी, हमारे पास आती जाएंगी। दिस इज नॉन एज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और ऐसा वेरिएबल या ऐसा फंक्शन जिसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y वो एक से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो तब आपके पास वो फंक्शंस क्या कहलाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 3y। ठीक है, इस तरह के फंक्शंस जिनमें y डिपेंडेंट वेरिएबल क्या कर रहा है, एक से ज्यादा फंक्शंस के ऊपर लाई कर रहा है, वो फंक्शंस क्या कहलाते हैं, आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाते हैं। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपने अपने जहन में रखना है बस। ठीक है, चले इसी कॉन्सेप्ट्स को जो है वो हम लेकर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो मेरे पास जो y होगा वो, सबसे पहले तो अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, 7 वहां जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये वहां जाएगा माइनस का, तो -7 -5xy हो जाएगा, और यहाँ से x जाएगा डिवाइड के अंदर, तो xy ऑलरेडी मौजूद है और एक x और आ गया, मतलब y डिपेंड कर रहा है एक से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर। तो जब y एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है तो वो कौन से फंक्शंस होते हैं, दे आर नॉन एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हियर यू कैन सी y डिपेंड कर रहा है एक ही वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल है x के ऊपर। ठीक है, वो अब ये जरूरी नहीं कि x की पावर है, ठीक है, x की पावर कोई भी हो सकती है, ठीक है, 2 है यहाँ पर, x की पावर 1 है, बट डिपेंड तो एक ही पर कर रहा है ना, दोनों सेम वेरिएबल है ना, तो सेम वेरिएबल की वजह से ये कौन सा फंक्शन होगा, y डिपेंड कर रहा है जस्ट किसके ऊपर, x के ऊपर, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा बेटा, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हम देखें तो y को अगर हम सेपरेट करते हैं तो y क्या हो रहा है कि यहाँ एक x है उस पर डिपेंड कर रहा है, और प्लस ये वाई स्क्वायर वहां जाएगा तो इस पर भी डिपेंड करेगा, तो एक से ज्यादा फंक्शंस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया आपके पास, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज नंबर 4 जिसके अंदर है हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ से भी अगर हम y को सेपरेट करेंगे तो यू कैन इजिली सी दैट कि एक y यहाँ मौजूद है और x भी मौजूद है, तो y किस पर डिपेंड कर रहा है, एक से ज्यादा पर, तो तब क्या हो जाएगा, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ आप देखिए इन दिस केस सिर्फ y किस पर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड, चाहे वो भले x की पावर 2 है, 1 है या फ्रैक्शन के अंदर है, बट डिपेंड तो एक ही वेरिएबल पर कर रहा है, तो ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी देखें यही केस है, एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा आपके पास, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है बेटा, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ
of the following functions। ठीक है बेटा, आपको जो है वो कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। पार्ट वन में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x। ठीक है बेटा, ये आपको पहला फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको यहाँ एक रफली डायग्राम बना के बता देता हूँ ग्राफ की, कि जो फंक्शंस होते हैं ना, ठीक है, ये x होता है पॉजिटिव, ये y होता है, ये नेगेटिव x होता है, ये नेगेटिव y होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो ग्राफ होता है ना, वो आपके पास कोई भी वैल्यूज क्या कर सकता है, इनपुट ले सकता है। इट मीन्स के हमारे पास जो है वो x की वैल्यूज मसला नहीं है, x की हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, बट आंसर हमारे पास क्या आएगा वो हमें देखना है। तो आंसर हमारे पास जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ आता है। तो बेसिकली ग्राफ इतना स्मूथ होता है एक्स एक्सिस के ऊपर कि जितनी छोटी वैल्यू डालते जाएंगे, ठीक है, उतना नीचे से ग्राफ जो है वो एग्जैक्टली हमें ऐसा लगेगा कि ये ग्राफ क्या हो रहा है, टच कर रहा है इस एक्सेस को, बट ये टच नहीं करेगा, बिल्कुल क्लोज, बहुत क्लोज से जो है वो जाएगा। और आगे जाकर जो है वो क्या हो जाएगा, ये ग्राफ कंटिन्यूअसली ऊपर बड़ी वैल्यूज की तरफ बढ़, जैसे जैसे हम पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएंगे ग्राफ क्या हो जाएगा, ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो एक ओवरव्यू है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ कैसा होता है, लाइक दिस होता है। ठीक है, अब आपको इस ग्राफ को सॉल्व कैसे करना है मैं आइडिया दे देता हूँ। ग्राफ मैंने आपको बता दिया किस तरह बनेगा, बाकी मेरे पास यहाँ ग्राफ पेपर है नहीं, तो मैं आपको बिल्कुल उस तरह तो समझा नहीं सकता, बट एक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि ऐसा ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पर एक और आइडिया दे दूँ कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे बेटा मैंने आपसे कहा था पहले कि एफ एक्स किसके इक्वल होता है, आपके पास y के इक्वल होता है, तो एफ एक्स किया क्या लिख दिया y, और e की पावर 3x। अब आपने क्या करना है कि इस x की वैल्यूज पुट करते जाना है। ठीक है, अब x की वैल्यूज के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर एक टेबल ले लो। ठीक है, आप अपनी मर्जी से 5-6 वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो कि आपके पास ग्राफ क्या होगा, ऐसा ही बनेगा। तो ऊपर x आ जाएगा, नीचे y। अब फॉर सपोज मैं आपको बता देता हूँ, आप ये वैल्यूज जो है वो सेट करके अपने आंसर्स निकाल के इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज लेता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ -2 से। ठीक है, -2 की वैल्यू आपने पुट करनी है यहाँ, उसको सॉल्व करना है। मैं पुट कर लेता हूँ, एक बार देखते हैं क्या आ रहा है। तो जब -2 पुट करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर -3 to the 6। तो e की पावर -6 आप जब कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करोगे तो आपको क्या कर देगा, वो वैल्यू बता देगा जो कि आपने यहाँ लिखनी होगी। ठीक है, फिर आप -2 से आगे जाओ -1 की तरफ, -1 पुट करोगे तो 3 1 से क्या आ जाएगा, -3। तो तब आप -3 की वैल्यू निकाल लो। फिर आप 0 पुट करो, तो 0 के ऊपर तो सिंपल सा मुझे भी पता है कि 0 के ऊपर क्या होगा कि जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन 0 हो जाएगा। और किसी भी वेरिएबल की या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की या किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर 0 जाती है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, फिर आप 1 पुट करोगे, आप वैल्यू फाइंड करोगे, 2 पुट करोगे और वैल्यू फाइंड करोगे। तो ये आप जब इस टेबल को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, आप क्या करोगे कि इस तरह से वैल्यूज को ड्रॉ करना शुरू कर दोगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ 1 है। ठीक है, फिर आप मर्जी अपनी जितना लंबा लेना चाहो, 10 का भी ले सकते हो, ठीक है, 20 का भी ले सकते हो। ठीक है, एक के बाद जो है वो आप 10 तक भी जा सकते हो, या आप डायरेक्ट एक के बाद जो है वो 20 ले सकते हो, फिर नेक्स्ट जो है वो आप 40 ले सकते हो। तो 20-20 का गैप भी आप रख सकते हो। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। ठीक है, और इसी तरह नीचे भी आप क्या कर सकते हो, जितने आप यहाँ ऊपर लोगे उतने ही आपने नीचे भी बाय एक्सिस के ऊपर लेने। तो ये एक आइडिया है कि ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, बाकी वैल्यूज आपने यहाँ से फाइंड करके क्या करनी है, खुद प्लॉट करनी है, ताकि आपको भी प्लॉट करना आ जाए। ठीक है, इजी हो जाएगा, एक आइडिया आपको मिल जाए तो फिर चीज करनी, सॉल्व करनी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ठीक है, एफ एक्स
इक्वल टू 3 log बेस 10 विद x। ठीक है, अब आपको एक log फंक्शन दिया हुआ है, तो log फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, log फंक्शन के ग्राफ की तरफ भी जरा हम चलते हैं और इसको देखते हैं कि ये किस तरह का होता है। ठीक है बेटा, लॉग फंक्शन का ग्राफ ना कुछ ऐसा होता है कि इसकी वैल्यू भी जो है वो आपके पास इंक्रीज करती जाती है। देखो, जीरो स्टार्ट नहीं हो सकता आपका, ठीक है, जीरो तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि लॉग जो है वो जीरो को एक्सेप्ट ही नहीं करता। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव वाई। ठीक है, जब आप इसके अंदर x की वैल्यूज पुट करते जाओगे लाइक पिछले सवाल की तरह, तो आपके पास क्या होगा, देखो बेटो जीरो ये होता है, जीरो से आप बड़ी वैल्यूज को पुट करोगे, जीरो से छोटी वैल्यूज माइनस में आप पुट नहीं कर सकते। जब आप जीरो से बड़ी वैल्यूज पुट करते जाओगे तो आप देखोगे कि ग्रेजुअली ये ग्राफ क्या होता जाएगा, ऐसे इंक्रीज करता जाएगा और टिल्ट करता जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, कुछ इस तरह से ये स्लोप बनाएगा, कर्व बनाएगा, लाइक दिस। ठीक है, ये वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी लॉग फंक्शन के अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करें नेगेटिव वैल्यूज की, ठीक है, तो नेगेटिव जब हम पुट नहीं कर रहे तो पॉसिबल है कि नेगेटिव वैल्यूज भी हमारे पास नहीं आएंगी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उसी तरह यहाँ भी आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको लेट कर लेना है y के इक्वल, y इज इक्वल टू 3 log 10 बेस 10 विद x। अब आप यहाँ पर क्या कर लोगे, ग्राफ बना लोगे और दो फंक्शंस आप ले लोगे x और y के लिए। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देना यहाँ पर 5 वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ। 0 पुट कर लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, आप चाहो तो बड़ी वैल्यूज भी पुट कर सकते हो। 1 के बाद आप जो है वो चाहो तो 10 भी पुट कर सकते हो। ठीक है, 20 भी पुट कर सकते हो। ठीक है, 30 भी पुट कर सकते हो। तो आप अपनी मर्जी से जो है वो क्या कर सकते हो, वैल्यूज को पुट कर सकते हो। तो मैं आपको यही आइडिया दूंगा कि बेसिकली पहले छोटी वैल्यू से स्टार्ट करें, 2 3 और 4 पुट करके देखें। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी उनके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, उसको ग्राफ के अंदर प्लॉट कर देना है। तो कुछ इसी तरह का आपका स्लोपिंग ग्राफ बनेगा। ये स्लोप जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, समझा दिए हैं मैंने आपको। इंशाल्लाह इसके जो 2 रिमेनिंग पार्ट है वो और जो बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।